आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। जिसका पहला क्वेश्चन है, विच फर्टिलाइजर प्रोड्यूस एसिडिटी इन द सॉइल। तो कौन सा फर्टिलाइजर है जो सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं वो हैं अमोनियम फर्टिलाइजर। तो अमोनियम फर्टिलाइजर जो है सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। जबकि कैन को हम लोग किसान खाद भी कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसे हम लोग किसान खाद भी कहते हैं। और इसमें जो पाया जाता है नाइट्रोजन 25% पाया जाता है, और इसे न्यूट्रल फर्टिलाइजर भी हम लोग कहते हैं। जबकि इसके बगल में है सोडियम नाइट्रेट, ये एक नाइट्रेट फर्टिलाइजर है जो एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता, बेसिसिटी प्रोड्यूस करता है सॉइल में। मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग साल्ट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक एल्कली। तो कौन से साल्ट को ब्लैक एल्कली कहते हैं। तो सलाइन एक सॉइल होती है, एक एल्कली सॉइल होती है, एक सलाइन एल्कली सॉइल होती है। तो एल्कली सॉइल को हम लोग ब्लैक एल्कली भी कहते हैं। तो इसमें सोडियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट पाए जाते हैं, जिसमें Na2CO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Na2CO3 ये करेक्ट आंसर है। और ये सोलन चाक, थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सोलन चाक सॉइल इज द अदर नेम ऑफ। जो सोलन चाक है ये सैलाइन सॉइल का अदर नेम है। तो सैलाइन सॉइल को हम लोग सोलन चाक कहते हैं। ये कैसा टर्म है, ये रसियन टर्म है, रसियन, इसे रसियन भाषा में सोलन चाक कहते हैं सैलाइन सॉइल को। तो मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। डोलोमेटिक लाइमस्टोन इज फेवर्ड ओवर द अदर लाइमिंग मटेरियल व्हेन विच इसेंशियल न्यूट्रन एलिमेंट इज इन लो सप्लाई। तो डोलोमेटिक किसका है कंपाउंड, ये एलिमेंट है जो पाया जाता है CaMgSO4 का ट्वाइस। तो ये होता है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट सोर्स होता है कैल्शियम का भी सोर्स होता है, मैग्नीशियम का भी सोर्स होता है। तो इसे पाया जाता है लाइमिंग मटेरियल। तो लाइमिंग मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है, मैग्नीशियम का यूज करते हैं लो सप्लाई के लिए। इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। एल्युमिनियम इज कंसिडर्ड टू बी एन एसिड कैटायन बिकॉज। जो एल्युमिनियम है इसे हम लोग एसिड कैटायन करते हैं इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है। तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इरिगेशन वाटर कैन बी मॉडरेटली सेफ हैविंग RSC। तो RSC जो है रेसिडुअल सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है लो, लेस देन 1.25 लो होता है, 1.25 तो मीडियम होता है, एंड ग्रेटर देन ये जो है ये हाई होता है। लो मीडियम एंड हाई कैटेगरी में कैटेगरी जो मॉडरेट है वो 1.25 से 2.5 है, लो मीडियम एंड हाई। तो मूव करते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सॉइल एसिडिटी इज मेजर्ड बाय सॉइल pH। तो सॉइल pH से हम लोग कौन सी एसिडिटी मेजर करते हैं, तो इससे हम एक्टिव एसिडिटी को मेजर करते हैं। तो एक्टिव एसिड किससे प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आयन ड्यू टू सॉइल सोल्यूशन। तो सॉइल सोल्यूशन में जो प्रोड्यूस होती है एसिडिटी वो एक्टिव एसिडिटी होती है। इसके साथ साथ जो टोटल एसिडिटी है, तो टोटल एसिडिटी में होता है कि एक्टिव एसिडिटी प्लस रेसिडुअल एसिडिटी प्लस एक्सचेंजेबल एसिडिटी को मिला के हम लोग कहते हैं टोटल एसिडिटी। हु प्रपोज द टर्म लाइम रिक्वायरमेंट। जो लाइम रिक्वायरमेंट टर्म है इसे शू मेकर ने दिया था। तो इसके लिए लाइम रिक्वायरमेंट जो है ये एसिडिटी सॉइल को या एसिड सॉइल को हम लोग उसे रिक्लेम करते हैं। तो एसिड सॉइल जो रिक्लेमेशन होता है वो लाइम रिक्वायरमेंट होता है। लाइम रिक्वायरमेंट किसने दिया था, शू मेकर ने दिया था। जबकि इसके बगल में है स्कूनोवर, इन्होंने जिप्सम रिक्वायरमेंट दिया था। जिप्सम रिक्वायरमेंट किसने दिया था, तो स्कूनोवर ने दिया था। और इसको फील्ड जो दिए हैं बगल में ऑप्शन, इसे इन्होंने पीएच दिया था, पीएच दिया था। मूव करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो सॉरी ये पीएफ दिए थे, पीएच जो था वो SPL सोरेंसन ने दिया था। तो जो सोरेंसन थे वो पीएफ दिए थे, ये इसको फील्ड पीएफ दिए थे। पोटेंशियल पावर होती है एक तरह से, फोर्स होता है पोटेंशियल फोर्स पीएफ। जबकि पीएच जो था SPL सोरेंसन ने दिया था, सोरेंसन ने। रामामूर्ति जो इस बगल में जो दिए हैं इन्होंने टारगेट यील्ड कॉन्सेप्ट दिया था, टारगेट यील्ड कॉन्सेप्ट, इसे आप लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे डिटेल में। फॉर एमुलेशन ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग सॉइल इज जिप्सम यूज्ड। तो जिप्सम के लिए रिक्लेम जो करता है जिप्सम, तो एल्कली सॉइल को रिक्लेम करता है। एल्कली सॉइल को हम लोग सोडिक सॉइल भी कहते हैं, इसे हम लोग ब्लैक एल्कली भी सॉइल कहते हैं। तो ये रहा
और जिप्सम में जबकि हम लोग फिजिकल कोई मेजरमेंट नहीं करते, जैसे स्क्रैपिंग करते हैं सलाइन सॉइल को हम लोग स्क्रैप से करके ऊपर की परत को हटा देते हैं, किसी डिग में ले जाके पिट कर देते हैं, तो ऐसा जो है एल्कली सॉइल में नहीं करते हम लोग। एल्कली सॉइल का रेगुलेशन जिप्सम पायराइड से करते हैं। जिप्सम का सोर्स है कैल्शियम और सल्फर। मूव करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। इन टर्म्स ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग इज सैलिनिटी मेजर्ड। सैलिनिटी मेजर करते हैं वो ईसी के टर्म में मेजर करते हैं। ईसी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और इससे हम लोग सैलिनिटी को मेजर करते हैं। जबकि सलाइन सॉइल में जो ईसी होती है वो ग्रेटर देन 4 होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस। पूछा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे सैलिनिटी मेजर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द ईसी ऑफ सैचुरेटेड स्टेट ऑफ सॉइल ग्रेटर देन 4 डेसिसाइमन पर मीटर, ESP लेस देन 15, pH लेस देन 8.5, देन सॉइल इज कॉल्ड। तो इस तरह की सॉइल हम लोग क्या कहते हैं? सैलाइन सॉइल। जहाँ पे EC 4 से ज़्यादा होगा, बाकी सारे कंपोनेंट जो हैं वो लेस देन होंगे, तो वहाँ पे हम लोग सैलाइन सॉइल कहते हैं। सैलाइन सॉइल में वाइट क्रस्ट जो है वो ऊपरी परत पे आ जाती है, इसलिए इसे सैलाइन सॉइल कहते हैं। सैलाइन सॉइल कंडीशन में सबसे अच्छी होती है अगर बात की जाए एल्कली के कंपेरिजन में, तो सैलाइन सॉइल इज गुड। तो पूछा जाता है विच सॉइल इज गुड इफ सैलाइन एंड एल्कली पाथ और ऑप्शन, तो सैलाइन सॉइल जो है गुड होती है। मूव करते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन क्ले अंडर एल्कलाइन कंडीशन इज नोन एज। तो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन क्ले का एल्कलाइन कंडीशन में, इससे हम लोग सोलोडाइजेशन करते हैं। सोलोडाइजेशन क्या है? एक तरह से फॉर्मेशन है प्रोसेस का। एल्कलाइजेशन हम लोग सोलोडाइजेशन भी करते हैं उसे, ये एक टर्म है सोलोडाइजेशन। तो अब आगे ये क्वेश्चन आ ही गया। वाइट क्रस्ट, जो वाइट क्रस्ट होती है ऊपरी परत जो होती सफ़ेद हो जाती है, तो वो किस सॉइल में होता है? सैलाइन सॉइल में। तो सैलाइन नॉन सोडिक इसका आंसर हो जाएगा। सैलाइन चाहे लिखिए चाहे नॉन सोडिक लिखिए, बात वही है। तो इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है कि नॉन सोडिक भी साथ में लिख दिया है, तो सैलाइन आप कहें या नॉन सोडिक उसके साथ में कर दें या नॉन एल्कलाइन कर दें, तो ये सारे टर्म एक जैसे हैं। आप लोग एक की जो होती है क्वेश्चन में, एक की वर्ड रहते हैं, उसे आप लोग अगर पकड़ते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे SAR, SAR का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं तो कमेंट में करके बताइएगा क्या होता है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम हाफ इन रूट। तो ये SAR का फुल फॉर्म है। तो SAR क्या माप करता है? सोडियम जो है इसकी वैल्यू होती है 4 रेंज में होता है, S1 S2 S3 S4। 10 से 18 जो है ये मीडियम है, मतलब लो। एक वेरी लो होगा, फिर लो सोडियम हैजार्ड, लो नहीं मीडियम होगा। लो जो है लेस देन 10 होता है, मीडियम जो है 10 से 18 होता है, और इसके बाद जो होगा हाई सोडियम वो होगा 18 से 26, जबकि वेरी हाई सोडियम हैजार्ड जो होगा ग्रेटर देन 26 होगा। विच क्रॉप इज नॉट हाईली साल्ट टोलरेंट क्रॉप। कौन सी साल्ट टोलरेंट क्रॉप नहीं है? तो साल्ट टोलरेंट क्रॉप नहीं, वो है सोयाबीन। सोयाबीन को क्या कहते हैं हम लोग? येलो जेबल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोटीन परसेंट सबसे ज़्यादा 42% पाया जाता है, और ऑयल जो है वो 26% पाया जाता है। इसमें हम लोग वेजिटेबल पर्पज़ के लिए इसका ऑयल काफ़ी यूज में आता है, इसे हम लोग येलो जेबल भी कहते हैं। और USA का बैकबोन है सोयाबीन एंड कॉटन। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो रेंज फॉर हाई सोडिसिटी हैजार्ड। तो हाई सोडिसिटी हैजार्ड के लिए जो रेंज होगी उसकी, अभी मैंने पीछे बताया था, एक हाई टर्म है एक वेरी हाई टर्म है। तो जहाँ पे हाई टर्म दिखेगा वहाँ पे 18 से 26 जो रेंजेज होगी वो 18 से 26 होगी, जबकि वेरी हाई आएगा तो ग्रेटर देन 26 रेंज होगी। तो इसके में C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एसिडिटी डेवलप ड्यू टू हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आयन ऑन द सॉइल कोलाइड। तो अगर हाइड्रोजन और एल्युमिनियम आयन के अगर सरफेस पे सॉइल सोल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन एल्युमिनियम, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव एसिडिटी। यहाँ पे लिखा है सॉइल कोलाइड, तो ये हो जाएगा रिजर्व एसिडिटी। तो रिजर्व एसिडिटी या इसको कहते हैं एक्सचेंजेबल एसिडिटी, ठीक। और रेसिडुअल एसिडिटी जो होता है वो फ्रैक्शन होता है एक्टिव का और एक्सचेंजेबल का, दोनों का एक फ्रैक्शन होता है, उसे रेसिडुअल एसिडिटी कहते हैं। जबकि टोटल एसिडिटी तीनों का सम होता है, एक्टिव, रिजर्व एंड रेसिडुअल, नोन एज टोटल एसिडिटी। तो मेन जो होता है एसिडिटी तो हाइड्रोजन एल्युमिनियम के आयन के कारण होते हैं, और इन्हीं की वजह से एक्टिव एसिडिटी भी होती है, फील्ड में एसिडिटी आ जाती है। और एक इसमें टर्म होता है जब pH काफ़ी लो चला जाता है, लेस देन 3 और 4, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैट क्ले सॉइल कहते हैं, जिसे हम लोग
इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पायराइट की भी ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग कैट क्ले सॉइल कहते हैं। ये सॉइल कहाँ पाई थी? केरला में पाई थी। इसे हम करी या पोकाली सॉइल भी कहते हैं। तो कैट क्ले लाइक शाइनिंग कैट आई, तो ये कैट की आँख की तरह ये सॉइल बिल्कुल चमकने लगती है, इसलिए हम लोग इसे कैट क्ले कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। वाइट एल्कली सॉइल मोस्टली फार्म इन, जो वाइट एल्कली सॉइल है वो फार्म होती है किस रीजन में? तो एरिड और सेमी एरिड में एल्कली सॉइल जो फार्म होती है, जबकि ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन में क्या होती है? एसिड सॉइल फार्म होती है। एसिड सॉइल अगर फार्मेशन की बात की जाए तो ह्यूमिड एंड सेमी ह्यूमिड रीजन में। तो आप लोग एक बात पता होगी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल, सैलाइन एल्कली सॉइल एंड एसिडिक सॉइल, ये चारों सॉइल जो होती हैं वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में आती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सॉइल हैविंग डोमिनेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम रिलेटेड टू हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है, अगर हाइड्रोजन और एल्युमिनियम का डोमिनेंस हो जाए जबकि हाइड्रोक्सिल वहाँ पे रेसेसिव हो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे पहले केमिस्ट्री में 10वीं 12वीं में, पहले जहाँ पे हाइड्रोजन और एल्युमिनियम का हो जाता है डोमिनेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं, एसिड। और जहाँ पे हाइड्रोक्सिल का डोमिनेंस हो जाता है उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो बेस जो है इसमें वो सैलाइन है, सैलाइन एल्कली है। जबकि एसिड सल्फेट की बात हमने की थी अभी, एसिड सल्फेट सॉइल को हम लोग कैट क्ले भी कहते, कैट सॉइल भी कहते हैं, कैट क्ले भी कहते हैं। इसका pH लेस देन 4 होता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या पायराइट की अधिकता हो जाती है। यह 2SO4 को ये डिनोट करता है एसिड सल्फेट सॉइल, तो एसिड सॉइल हो जाएगी। बैक्टीरिया फंक्शन बेटर इन सॉइल हैविंग, तो बैक्टीरिया किसमें बेटर फंक्शन करते हैं? तो बैक्टीरिया जो नॉर्मली होता है न्यूट्रल सॉइल रेंज पे बेटर परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि इसे टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से चाहिए होता है, क्योंकि ये नाइट्रिफिकेशन भी प्रोसेस करते हैं। नाइट्रिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो हैं नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, तो इसके लिए जो होता है मॉडरेट टू हाई pH सबसे बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। अभी हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था RSC। तो रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें RSC पूछा जाता है। पहले तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा RSC है क्या, तो RSC है रेसिडुअल सोडियम बाइकार्बोनेट। तो रेसिडुअल सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें होता है कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। तो ये ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड सल्फेट सॉइल हैविंग pH, तो एसिड सॉइल की जो है pH होता है वो लेस देन 4 होता है, तो इसका सी सही हो जाएगा। तो एसिड सल्फेट सॉइल अभी हम बताए थे, इसे कैट सॉइल भी कहते हैं, कैट क्ले कहते हैं। इसमें H2SO4 की अधिकता हो जाती है। एसिड सल्फेट सॉइल विच कंटेन ऑक्सीडाइज आयरन सल्फाइड, तो ऑक्सीडाइज आयरन सल्फाइड जो कहते हैं एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल इसमें प्रेजेंट होती है। इसके आंसर भी हमने नीचे लिख दिए हैं, आप लोगों को कोई पढ़ने में दिक्कत ना आए, इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्योची डिजीज जो होती है राइस में काज करती है। राइस का साइंटिफिक नेम है पता आप लोगों को, ओराइजा सटाइवा, क्रोमोसोम नंबर 2n24 इसका है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मेन डिजीज है, ज़्यादा नहीं डिजीज लगती है, बट सेवरे सम टाइम ये अकर करती है। तो इसमें होता है राइस में हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 2S की अधिकता हो जाती है फील्ड में। तो ये एक तरह से कैट क्ले का एग्जाम्पल है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस है, तो लैंड जो क्लास है वो लैंड कैपेबिलिटी को 8 क्लासेस में डिवाइड है। जो प्रारंभ के 3-4 क्लास स्टेजेस हैं 1, 2 एंड 3, 4 ये कल्टीवेशन के लिए हैं। बाकी लास्ट वाले जो हार्टिकल्चर के लिए हैं, फॉरेस्ट्री के लिए हैं, फिशरीज के लिए अदर जो हम लोग अदर तरह की यूज कर सकते हैं, ऐसे लैंड क्लासिफिकेशन है। एसिड सॉइल कैन बी कैरेक्टराइज बाई, जो एसिड सॉइल है उसे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं लो pH। आप लोग जानते हैं एसिड सॉइल जो होती है उनका pH लेस देन 7 होता है, लेस देन 6.5 भी आप लोग कह सकते हैं, लेस देन 6.5, क्योंकि 6.575 नॉर्मल pH होता है, इसलिए आप लोग कहीं कहीं लेस देन 7 भी दिखेगा आपको, कहीं कहीं लेस देन 6.5 भी दिखेगा। तो लो pH जो होता है एसिड सॉइल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट फाउंड एक्सेस इन एसिडिक सॉइल, जो एसिडिक सॉइल है उसमें कौन से आयन नहीं पाए जाते? तो जो आयन है वो मैग्नीशियम नहीं पाए, सारे माइक्रो एलिमेंट जो हैं माइक्रो वो एसिडिक सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मॉलिब्डेनम और बोरान को छोड़ करके। और मैग्नीशियम को भी छोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएंगे नॉट फाउंड। तो मैग्नीशियम जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरली फाउंड इन एसिड सल्फेट सॉइल, जो एसिड सल्फेट में पाया जाता है क्या है, अभी हमने बात किया था, इसमें पाया जाता है पायराइट H2SO4, तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो पायराइट हो जाएगा। ए सॉइल विच हैज pH इज 8.5 to 10, ESP मोर देन 15 एंड EC लेस देन 4, तो EC जब लेस देन 4 हो जाती है तो उसमें कौन सी सॉइल हो जाती है, एल्कली सॉइल हो जाती है। आप लोग इसे देख लीजिए, एल्कली सॉइल हो जाएगी। सैलाइन सॉइल में EC लेस देन ग्रेटर देन 4 होती है, जबकि एल्कली में लेस देन 4 होती है। तो ये पकड़ने वाले कीवर्ड होते हैं जो आपको क्वेश्चन करने में मदद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज फॉर सॉइल रिक्लेमेशन, जो सॉइल रिक्लेमेशन के लिए यूज होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन यूज फॉर सॉइल रिक्लेमेशन, तो सॉइल रिक्लेमेशन के लिए जिप्सम, लाइम और क्या पायराइट, पायराइट को हम लोग फाल्स गोल्ड भी कहते हैं। ठीक, आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। एल्कली सॉइल आर रिक्लेम्ड बाई, एल्कली सॉइल जो रिक्लेम्ड होती है तो जिप्सम से यूज होता है, इसमें लीचिंग और लाइम जो होता है इसका प्रयोग एसिडिक सॉइल में करते हैं, जबकि फिजिकल जो इसमें है फिजिकल अमेंडमेंट वो नहीं करते हम लोग, किसी तरह की स्क्रैपिंग नहीं होती है। इफ द EC ऑफ द इरिगेशन वाटर रेंज 0.25 to 0.75 डेसिमल देन द देयर सुटेबिलिटी, तो कैन बी यूज्ड विथ मॉडरेट लीचिंग, तो अगर वाटर जो है इतने EC का 0.25 0.75, तो EC जो है 4 क्लासिफिकेशन किया गया है, C1 C2 C3 एंड C4, तो C1 C2 C3 एंड C4, तो C1 में लेस देन 0.25 है, फिर 0.25 0.75 है, तो इस तरह के सवाल में साल्ट जो है काफ़ी कम होते हैं, तो मॉडरेट लीचिंग करवे की भी हम उसे अपने यूजफुल में ला सकते हैं। सैलिनिटी क्लास ऑफ इरिगेशन विच हैव EC 0.75 to 2.25 डेसिमीटर, तो ऐसी तरह के हम लोग हाई सैलिनिटी वाटर भी करते हैं। तो सोलेनेट जो अभी हमने पीछे बात किया था, सैलाइन सॉइल के लिए सोलेन चाक कहते हैं, तो एल्कली सॉइल को हम लोग सोलेनेट कहते हैं। तो ये कैसा वर्ड, एक रशियन वर्ड है, तो ये ब्लैक एल्कली सॉइल हम लोग कहते हैं। एल्कली सॉइल या ब्लैक एल्कली सॉइल, इसके कई नेम होते हैं, आप लोग सारे नेम याद कर लीजिएगा। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल कैन मूव विद इन द रन ऑफ कॉल्ड, जो बहुत सारे सॉइल मूव करती हैं वाटर के साथ, उससे हम लोग क्या करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं। इरोजन क्या है, इरोजन में 3 टर्म होते हैं, एक होता है डिटैचमेंट, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो इस यहाँ से वाटर मूवमेंट होता है जो, उसे हम लोग इरोजन कहते हैं। वाटर अपने साथ साथ जो सॉइल को ले जाता है वही इरोजन होता है, लीचिंग से उसके न्यूट्रिएंट भी बह जाते हैं। सेंसिटिव क्रॉप हैविंग PPM बोरान कंसंट्रेशन फॉर सेफ यूज इरिगेशन, तो बोरान का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट है 0.33 ppm। फास्फोरस अपटेक इन एल्कली, एल्कली जो है ये सॉइल है, सैलाइन सॉइल एल्कली सॉइल, तो इसमें जो है आप लोग पढ़े होंगे फास्फोरस जो अपटेक होता है प्लांट में वो 3 तरह से होता है, H2 PO4 H PO4 एंड PO4, H2 PO4 1 2 2 3 3, तो ये जो होता है ये एसिडिक कंडीशन में प्लांट इसमें फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है, जबकि जब नियर न्यूट्रल रहता है pH 6 to 7 to 8 के आसपास, तो वो नियर न्यूट्रल इसमें आप, जबकि एल्कली कंडीशन में वो फास्फेट के फॉर्म में प्लांट लेता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो pH के हिसाब से फास्फोरस का एक्सचेंजेबल होता रहता है। करी द लोकल नेम ऑफ, अभी हमने पहले बताया था करी पोकाली जो है ये निक नेम है किसके, एसिड सल्फेट सॉइल, इनका pH लेस देन 4 होता है, इसमें पायराइट और H2SO4 की अधिकता हो जाती है। ये सॉइल केरला में पाए जाते हैं, ये सब पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सॉइल विच है pH लेस देन 8.5, ESP लेस देन 15 एंड EC मोर देन 4 मिलीमोल सेंटीमीटर इज कॉल्ड, एक ऐसी सॉइल जिसका pH 8.5 से कम हो, ESP 15 से भी कम हो और EC 4 से ज़्यादा हो, ऐसी सॉइल हम लोग क्या कहते हैं, सैलाइन सॉइल कहते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए, चार्ट है जो बुक में दिया है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी में दिया है, निम्रा सुंडा में दिया है, तो इन सब बुकों बेसिक बुक को आप पहले क्लियर कर लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। इन एल्कली सॉइल फास्फोरस इज फिक्स्ड एज, जो एल्कली सॉइल में फास्फोरस जो फिक्स होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से साथ फिक्स हो जाता है, जबकि एसिडिक कंडीशन में ये एल्युमिनियम और आयरन के साथ फिक्स होता है। सैलिनिटी क्लास ऑफ इरिगेशन विच इज नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, तो ऐसा क्लास है जो इरिगेशन के लिए यूज सुटेबल नहीं होता है, उसे हम C4 कहते हैं। C1 और C2 जो क्लास है
C1 और C2 क्लास है, इसमें बिना किसी अमेंडमेंट के यूज़ कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हैं इरीगेशन के लिए। जबकि C3 में हल्का फुल्का हम लोग को अमेंडमेंट चाहिए होता है कि साल्ट को कम करें कुछ सूटेबल पैरामीटर के साथ। एब्जॉर्ब हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो हाइड्रोजन एल्युमिनियम है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो एसिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आर ड्यू टू एसिडिटी। अकॉर्डिंग टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द सॉइल विच आर नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन बिलोंग टू, तो कौन सा क्लास है, अभी हमने पीछे बात किया था लैंड कैपेबिलिटी के क्लास होते हैं 8 क्लास होते हैं। आरंभ के जो 3-4 क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट के हैं तो 8वां ये जो क्लास है ये हम लोग यूजफुल नहीं है हमारे लिए कल्टीवेशन के लिए। इसमें हम लोग कुछ हार्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री की मेजर करते हैं। एसिड सॉइल रिक्लेम्ड बाय, जो एसिड सॉइल है उसका रिक्लेमेशन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, और इसे हम लोग कहते हैं CaO बर्न्ट लाइम, और एक होता है स्लैग्ड लाइम CaOH का ट्वाइस। तो इन दोनों का यूज हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज मीन टू C2H3 क्लास, तो ये जो है मैंने पीछे बात किया था, जो सैलाइन है इसका 4 क्लास है, C1, C2, C3, C4 और S3, इसकी भी 4 क्लास हैं, S1, S2, S3, S4। तो C2 मतलब क्या है, एक तो हो गया लो, एक तो हो गया मीडियम, तो मीडियम सैलिनिटी पहला ऑप्शन, और फिर S3 मतलब हाई सोडियम हैजार्ड, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिंक डिफिशियंसी, जो जिंक की डिफिशियंसी होती है वो मोस्टली कैलकेरियस सॉइल में होती है होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अमोनिया लास्ट थ्रो वोल्टलाइजेशन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी फ्रॉम, जो अमोनिया का लॉस होता है वोल्टाइजेशन फॉर्म में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो जाता है कि लॉस ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया को जो लॉस वोल्टाइजेशन में किसके द्वारा होता है, तो लॉस होता है अमोनिया का वोल्टाइजेशन फॉर्म में होता है। जबकि लीचिंग फॉर्म में न्यूट्रन नीचे सॉइल के लीच कर जाते हैं, और होता है डिनाइट्रिफिकेशन, उसमें होता है नाइट्रोजन के फॉर्म में होता है, नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो अमोनिया जो होता है वोल्टाइजेशन फॉर्म में जो लॉस होता है वो एसिडिक सॉइल में लॉस होता है। बर्ले डेट फॉर्म जो है ये हाई साल्ट टोलेरेंट क्रॉप हैं। सोडिस्ट्री हैजार्ड इवोल्यूटेड बाय, सोडिस्ट्री हैजार्ड जो इवोल्यूट होता है या क्लासीफाई है वो SAR के बेसिस पे क्लासीफाई है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल लीड टू फॉर्मेशन, अगर कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल होती है जैसे नॉर्थन ईस्टर्न में, ईस्टर्न कंट्री में होती है हम लोग के, और हिमालयन एरिया में होती है, तो वहाँ पे सॉइल क्या होती हैं, एसिडिक हो जाती हैं। एसिडिक सॉइल जो होती हैं ये 4 से 5 गुना ज़्यादा पाई जाती हैं अदर सैलाइन एल्कली सॉइल के कंपेरिजन में। तो एसिड सॉइल के एरिया सबसे ज़्यादा है अगर बात किया जाएगी सिंगली किसी के बात में। लैंड कैपेबिलिटी यूनिट डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ, लैंड कैपेबिलिटी जो यूनिट है डिस्क्राइब की मैनेजमेंट प्रैक्टिस के हिसाब से उसे डिस्क्राइब किया गया है। डिग्री ऑफ सॉइल सैलिनिटी इज इंडिकेटेड बाय इट्स, जो डिग्री ऑफ सॉइल सैलिनिटी है वो टोटल सॉल्युबल साल्ट के हिसाब से हम लोग कहते हैं। जो सैलिनिटी है वो 2 टर्म मेजर होती है, डिग्री ऑफ टोटल सॉल्युबल साल्ट, ये होता है TSS इज इक्वल टू EC इंटू 640। तो ये इसका एक फार्मूला है, TSS टोटल सॉल्युबल साल्ट और EC का रिलेशन है जो दोनों के बीच में। जो मिनमाता डिजीज है उसके बारे में बात हो रही है। मिनमाता डिजीज किसके कारण होता है, तो मिनमाता जो डिजीज है मर्करी के कारण होता है, मर्करी के कारण मिनमाता डिजीज होता है। नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन ड्रिंकिंग वाटर, नाइट्रेट अगर एक्सेस पाया जाता है तो उसके लिए कौन सी डिजीज होती है, मैथनिग्लोबिमा डिजीज होती है। इसका कंसनट्रेशन कितना कम रहना, 10 ppm से भी कम रहना चाहिए इसका कंसनट्रेशन, नहीं तो मिनमाता डिजीज से आप ग्रसित हो जाएंगे। क्रीम, सोप, पेंट, वैक्स आर द सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, तो जो ये सारे सोर्स हैं वो पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल के पॉल्यूटेंट के सोर्स हैं। फॉर मैनेजिंग एसिड सॉइल फॉलोइंग केमिकल अमेंडमेंट इज क्वाइट इसेंशियल, तो एसिड सॉइल के मैनेजमेंट के लिए हमें कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का यूज करना चाहिए। जो लाइम रिक्वायरमेंट ये किसने दिया था, जो लाइम रिक्वायरमेंट है ये SMP मेथड, सुई मेकर मैक, ये 3 साइंटिस्ट थे, सुई मेकर और मैकलेन और प्रूट, तो इन तीनों को मिला के सुई मेकर SMP बफर मेथड इसे नाम दिया गया है। इन एसिड सॉइल फास्फोरस इज फिक्स्ड एज, जो एसिड सॉइल इसमें फास्फोरस जो फिक्स्ड होता है वो आयरन और एल्युमिनियम के हिसाब से में फिक्स हो जाता है, जबकि जो एल्कली सॉइल होता है उसमें कैल्शियम फास्फेट में फिक्स होता है, एल्कली में इसमें फिक्स होगा, जबकि आयरन एल्युमिनियम जो है एसिडिक में फिक्स होते हैं। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस
डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ, जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस हैं वो डिस्क्राइब होते हैं हैजार्ड के हिसाब से। हैजार्ड, लिमिटेशन ऑफ लैंड। तो सैलेंडरी क्लास ऑफ इरिगेशन वाटर विच इज सुटेबल आफ्टर लीचिंग, तो लीचिंग के बाद कौन सी क्लास का C2 C1 C4 जो है ये क्लास है, C1 4 क्लास में बटा है, तो कौन सा लीचिंग के बाद सुटेबल हो जाता है, तो C2 मीडियम सैलेंडरी जो है, इसमें हल्का फुल्का लीचिंग रिक्वायरमेंट होता है। तो इरिगेशन वाटर कैन बी अनसेफ हैविंग RSC, तो रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो अनसूटेबल हो जाएगा इरिगेशन के लिए। तो अगर 2.5 मतलब हाई, 3 कैटेगरी में बांटा गया था, अभी मैंने पहले बताया था, ये लो है, ये मॉडरेट है, ये हाई है। तो अगर हाई हो जाएगा तो वो सूटेबल नहीं होगा इरिगेशन के। सॉइल हैविंग 5 to 15% कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज, तो अगर इतने % कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है तो मॉडरेट कैल्केरियस सॉइल भी कहते हैं इसे। एसिड रेन रिजल्ट व्हेन गैसेस आर इमिटेड, तो एसिड रेन जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है एसिड रेन। तो एसिड रेन आप लोग याद कर लीजिए, SO2 और NO2 के कारण होता है, SO2 एंड NO2 नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। और बेस अनसैचुरेटेड सॉइल मीन्स, जो बेस अनसैचुरेटेड सॉइल है ये कौन सी सॉइल है, ये पूछा जाता है, एक टर्म है बेस अनसैचुरेटेड सॉइल। तो एसिड सॉइल को बेस अनसैचुरेटेड सॉइल भी कहते हैं। डिग्रेडेड सॉइल जो होती है या इरोडेड सॉइल भी इसे कहते हैं। एक डिग्रेडेड एल्कली सॉइल होती है जिसका pH लेस देन 6.5 होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।